एक पुरानी हवेली थी जिसमें कई साल पहले राजा महाराजा रहा करते थे, लेकिन अब वो वीरान पड़ी थी क्योंकि उन राजाओं की वारिस देश से बाहर जा चुके थे। उस हवेली की हालत जर्जर हो चुकी थी। अब उसे मरम्मत की जरूरत थी। इसके लिए शासन के नोटिस के अनुसार संपत्ति के मालिक को सूचित किया गया। फिर कुछ दिनों बाद पूर्व राजाओं की वारिस में से एक लड़की हवेली में अपने बच्चे के साथ दाखिल होती है, जो कि उस जमाने के राजा के नाते की लड़की थी। उसका नाम था शिवानी। उसके पति की कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी थी। अब वो विधवा हो चुकी थी, लेकिन उसके पास उसका एक बेटा था जो 8 साल का था। वो भी अपनी माँ के साथ हवेली में आया। वो हवेली बहुत विशाल थी। कई सालों से बंद रहने के कारण हवेली बहुत गंदी हो गई थी, इसलिए उसके साफ सफाई के लिए कई मजदूर बुलाए गए, जिन्हें चप्पे चप्पे की सफाई करने का ठेका दिया गया। किसी को पता नहीं कि हवेली के कोने कोने में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। शिवानी के आने के बाद हवेली की हवा रूहानी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई बरसों से इंतजार कर रहा था कि इस हवेली के बारिश में कोई आए। फिर एक रात की बात है, शिवानी अपने कमरे में अपने बच्चे के साथ सो रही थी कि अचानक उसकी खिड़की से एक पक्षी टकराकर मर जाता है। ये घटना अपने आप में असामान्य थी। पक्षी के टकराते ही शिवानी की नींद खुल जाती है और जब वो लाइट जलाकर देखती है तो डर से चीखने लगती है, क्योंकि उस कमरे की खिड़की से एक पक्षी फंसा हुआ था और उसके शरीर से खून की बूंदें फर्श पर गिर रही थी। नजारा इतना भयावह था कि वो बुरी तरह से डर गई। वो अपने बच्चे को उठाना नहीं चाहती थी क्योंकि वो बहुत गहरी नींद में सोया हुआ था। इसलिए शिवानी हिम्मत करके उस पक्षी को एक छड़ी से खिड़की से बाहर फेंक देती है, लेकिन इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वो सुबह तक जागती रही। दरअसल वो जानना चाहती थी कि कहीं ये किसी की शरारत तो नहीं। सुबह होते ही वो अपने यहाँ काम कर रहे सारे मजदूरों से जाकर कहती है कि रात को मेरे कमरे की खिड़की पर कोई पक्षी आकर टकराया था और वो तुरंत मर गया। बड़ी मुश्किल से मैंने उसे खिड़की से बाहर फेंका। क्या तुम लोगों में से किसी ने ये हरकत की है? तुम लोग जानते भी हो तुम्हारी इस हरकत से मैं कितना परेशान हुई रात भर, क्योंकि वो पक्षी खुद तो खिड़की से टकरा नहीं सकता। तब मजदूर कहते हैं, पर हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया रानी जी, और ना ही हमने खिड़की से नीचे किसी पक्षी को मरा हुआ देखा। मजदूरों की ये बात सुनकर शिवानी थोड़ा आश्चर्य हुई। फिर वो सभी वहां जाकर देखते हैं तो वहां वो पक्षी नहीं होता। शिवानी घबराने लगती है कि ये क्या, यहाँ तो पक्षी होना चाहिए या कम से कम खून की कुछ बूंदें ही दिखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर पक्षी का एक पंख तक नहीं पड़ा हुआ है। फिर वो सोचती है कि शायद उसने रात में कोई बुरा सपना देखा होगा। इसके बाद शिवानी सभी मजदूरों को कहती है कि हवेली में बहुत सी कीमती चीजें और मूर्तियां हैं, सब लोग संभाल के साफ सफाई करना। सुनते ही सारे मजदूर अपने अपने काम में लग जाते हैं। शिवानी अपने बच्चे के साथ इधर कमरे में टीवी देख रही होती है कि अचानक हवेली की छत से एक मजदूर नीचे गिरता है। शिवानी को अचानक लोगों की आवाज सुनाई देती है। वो भागकर खिड़की से नीचे देखती है तो एक मजदूर की लाश नीचे पड़ी होती है।
शिवानी तुरंत भागकर कमरे से नीचे जाती है और उस मजदूर को मरा हुआ देखकर बुरी तरह से डर जाती है। फिर वो शव से उसके गिरने का कारण पूछती है। सब लोगों के जवाब अलग अलग होते हैं। कोई कहता है कि इसने खुद आत्महत्या की है और कोई कह रहा था कि ये गलती से गिर गया। सभी के दावे अलग थे, लेकिन शिवानी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बहुत सी अनकही बातें सुनाई दे रही थी कि तभी उसकी कान में अचानक एक आहट के साथ आवाज आती है, शिवानी, अपने बच्ची को बचा सकती है तो बचा ले। शिवानी इतना सुनते ही अपने कमरे की तरफ भागने लगती है, क्योंकि उसके कमरे में उसका बच्चा अकेला था। और जैसे ही शिवानी कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि उसका बेटा खिड़की से लटका हुआ है। वो भागकर उसका पैर पकड़ लेती है और पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचती है, लेकिन बच्चा फिर भी कूदने की जिद कर रहा था। शिवानी जैसे तैसे अपनी सारी हिम्मत को समेटते हुए अपने बच्चे को काबू में करती है और जोर से उसको अपने सीने से लगाकर कमरे के तुरंत बाहर आ जाती है। वो मजदूरों से पूछती है, आखिर इस हवेली में है क्या? बताओ क्या है इस हवेली में? जब से आई हूं बहुत सी अजीब घटनाएं हो रही हैं और अभी ये जो सब हो रहा है कुछ अलग ही चल रहा है। तभी एक बूढ़ा मजदूर शिवानी से कहता है, बेटी, ज्यादा जानना हो तो अपने पूर्वजों की कहानी पढ़ो, तभी तुम्हें इस हवेली का इतिहास पता चलेगा। इस हवेली की कहानी की किताब इसी गांव के सरपंच के घर में रखी है, जो कि बहुत साल पहले मर चुके थे, लेकिन अब भी उनके बेटों के पास वो किताब मौजूद है। शिवानी बिना कुछ सोचे अपने बेटे को लेकर सीधा सरपंच के घर पहुंचती है और वहां से वो जैसे तैसे किताब लेकर अपने घर आ जाती है। किताब पढ़ते ही उसे पता चलता है कि इस हवेली में बहुत समय पहले एक नौकर नौकरानी भी थे, जिनके बीच में बहुत ज्यादा प्यार था और वो कई सालों से हवेली की सेवा कर रहे थे। लेकिन एक बार रानी के शाही गहने चोरी हो गए और उसकी शंका में राजा ने नौकरानी को चोरी की सजा दी और उसे जिंदा दफना दिया गया। उसके गम में उसके पति ने भी अपनी जान दे दी और उसके 1 महीने बाद ही उस राजा ने अपनी तलवार से अपने गले में घुसेड़कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद छोटे मोटे हादसे हवेली में होने लगे थे, जिस वजह से ये हवेली हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। कई सालों के बाद वहां कोई आया था, जिससे वहां रहने वाली आत्माओं को मौका मिल गया फिर से बदला लेने का। शिवानी हवेली का ये रहस्य जानकर वहां से तुरंत जाना चाहती थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे की बहुत चिंता थी। इसलिए वो रात में ही कार लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है। अचानक रास्ते में उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन भगवान की कृपा से दोनों को कोई नुकसान नहीं होता। पर शिवानी बहुत ज्यादा डर जाती है और वो अपने बच्चे को बाहर निकालकर सुनसान सड़क पर भागने लगती है। रास्ते में उसे एक कार आते दिखाई देती है। वो कार रोकने के लिए सड़क के बीच में खड़ी हो जाती है और मदद के लिए चिल्लाने लगती है कि तभी अचानक कार वाला आकर कार का ब्रेक लगा देता है। शिवानी उसके पास जाकर देखती है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, क्योंकि वो कार वाला कोई और नहीं बल्कि एक पुलिस ऑफिसर था। शिवानी हड़बड़ाहट में उसे अपनी पूरी बात बताती है और रोने लगती है। पुलिस ऑफिसर उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहता है। शिवानी तुरंत उसकी कार में बैठ जाती है। फिर वो पुलिस वाला अपनी गाड़ी चलाने लगता है कि तभी रास्ते में एक बूढ़ा सड़क पर जा रहा होता है और इनकी कार के सामने आते ही रोड पर गिर जाता है।
पुलिस ऑफिसर गाड़ी से उतरकर उस व्यक्ति को देखता है। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। पुलिस ऑफिसर उसे गोद में उठाकर अपनी गाड़ी में पीछे बैठा लेता है। वो तुरंत अस्पताल की ओर गाड़ी ले जाता है कि अचानक उस बूढ़े व्यक्ति का हाथ पीछे से पुलिस ऑफिसर की गर्दन तक पहुंच जाता है। पुलिस ऑफिसर छटपटाने लगता है। शिवानी भी ये सब देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगी और तभी वो पुलिस अचानक गाड़ी का ब्रेक लगा देता है। गाड़ी की स्पीड कम होने की वजह से कार वहीं खड़ी हो जाती है और ऑफिसर अपनी गन निकालकर बूढ़े की तरफ निशाना लगाकर गोली चला देता है। बूढ़े की सर में गोली लगने से भी उसकी जान नहीं जाती। शिवानी और पुलिस ऑफिसर दोनों समझ चुके थे कि ये कोई आम आदमी नहीं है, ये जरूर कोई प्रेत आत्मा है। शिवानी अपने बच्चे को लेकर बाहर निकल जाती है और फिर शिवानी और वो पुलिस वाला दोनों जोर जोर से भागने लगते हैं। उस रास्ते पर उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। कुछ देर भागते उन्हें सड़क के किनारे जगमगाती लाइट्स दिख रही होती है। पुलिस ऑफिसर शिवानी से कहता है कि मैडम ये एयरपोर्ट है, जल्दी चलिए। शिवानी रोते हुए कहती है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मगर वो बूढ़ा आदमी वो हमारे पीछे तो नहीं आएगा ना? वो पुलिस वाला कहता है अब वो हमारा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि हम उससे बहुत दूर आ चुके हैं और आप यहाँ पूरी तरह से सुरक्षित हैं। अब आप जाइए और जाकर अपनी फ्लाइट पकड़िए। शिवानी अपने बच्चे को सीने से चिपकाए डरते हुए एयरपोर्ट के अंदर पहुंच जाती है। एयरपोर्ट के अंदर पहुंचते ही शिवानी की जान में जान आ जाती है। वो आज उस पुलिस ऑफिसर की बहादुरी की वजह से अपनी और अपने बच्चे की जान बचा पाई थी और फिर वो अपने शहर वापस लौट जाती है।